मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में फंडामेंटल यूनिट्स के बाद का अगली जो यूनिट्स है, अगला जो टॉपिक है वो है ड्राइव यूनिट। उसके बारे में पढ़ाऊंगा कि ड्राइव यूनिट होती क्या है। तो ड्राइव यूनिट, द यूनिट ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज अदर देन फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट। देखो, द यूनिट ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटी, जितनी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है अदर देन फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा जितनी भी आपकी क्या है फिजिकल क्वांटिटी है, वो सारी की सारी उनकी जो यूनिट होगी वो आपकी ड्राइव यूनिट होगी। कैसे, ये देखो, आपने क्या किया, मैंने लिखा एरिया, ठीक है। तो एरिया क्या होता है आपका, एल इंटू बी, एल इंटू बी, यानी कि अगर हम एल को बोलते हैं तो क्या होता है, मीटर होता है, और बी होता है कितना होता है, मीटर होता है। इसका मतलब मीटर स्क्वायर। हमें इस फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव्ड यूनिट की, हमने एरिया की यूनिट बनाने के लिए क्या करा, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या करा, आपस में मल्टीप्लाई किया और उसकी डायमेंशन लिखी 2, तब हमारी क्या बनी, एरिया की यूनिट बनी, ठीक है। इसी और दूसरा देखो, आप वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम जैसे वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच। अब क्या होगा, एल का होता है एम, बी का होता है एम और एच का होता है एम, तो टोटल कितना हो जाएगा, एम की क्यूब। अभी देखो हमने क्या करा, इस वॉल्यूम की यूनिट को बनाने के लिए हमने क्या करा, मीटर की क्यूब ली, यानी कि जो मीटर है वो 3 बार है, डायमेंशन उसकी 3 है। इसीलिए जब वैल्यू क्या हो जाएगी फंडामेंटल यूनिट पे, जिस फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है, अगर वो फंडामेंटल यूनिट पे बेस हो जाएगी, यानी कि उस पर डिपेंड कर जाएगी, तो वो आपकी क्या होती है, फिजिकल उस वो आपकी ड्राइव यूनिट होती है। बहुत सारी आपकी यूनिट है, देखो जैसे आपने क्या करा, आपने अब एरिया हुआ, वॉल्यूम हुआ, उसके बाद जो अगली आपकी यूनिट है वो है डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास कितना होता है, केजी होता है, और वॉल्यूम कितना होता है, मीटर क्यूब। तो आपका कितना हो जाएगा, इम्प्लाइज केजी मीटर माइनस 3, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी 3, ये 4, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपकी मीटर में, और टाइम होता है सेकंड में। तो ये हो जाएगा मीटर मीटर पर सेकंड, इट मीन्स एम एस माइनस 1। तो ये आपकी किसकी यूनिट हो जाएगी, वेलोसिटी की। उसके बाद 5, ये हो जाएगा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की यूनिट कैसे बनेगी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वी अपॉन टी, वेलोसिटी कितना होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर एस माइनस 1 अपॉन एस। तो ये हो जाएगा मीटर एस माइनस 2, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट बनेगी फोर्स, 6 यूनिट है फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू कितना था, मास इंटू एक्सीलरेशन, एम इंटू ए। मास होता है केजी, ठीक है, और एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एम एस माइनस 2। तो फोर्स की यूनिट ऐसे बनेगी, देखो अब इसमें फोर्स की यूनिट किस पे लाई कर रही है, के मास के यूनिट केजी पे, लेंथ का मीटर पे, और टाइम का सेकंड पे, इन पे क्या कर रही है, डिपेंडेंट हो रही है। इसी तरीके से आप और भी क्या कर सकते हो, यूनिट बना सकते हो। आप प्रेशर की बना सकते हो, प्रेशर इक्वल टू कितना होता है, फोर्स फोर्स अपॉन एरिया। तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 2, ठीक है। उसी तरीके से वर्क की बना सकते हो, वर्क की कितनी बनेगी, वर्क की कितनी बनेगी, देखो 7 आपको बताया प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की कितनी थी, एम केजी मीटर
S-2 अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा kg मीटर -1 S-2, ठीक है। उसके बाद किसकी आती है, एक वर्क। वर्क क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स की क्या होगी, kg मीटर सेकंड इनवर्स का स्क्वायर और d मीटर, तो ये हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब बच्चों देखो, इसके अलावा जो SI यूनिट होती है, ये तो आपकी फंडामेंटल यूनिट में थी। आपकी जो फोर्स होता है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन भी होती है। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन। प्रेशर की SI यूनिट क्या होती है, पास्कल। प्रेशर की SI यूनिट पास्कल। वर्क की SI यूनिट जूल, ठीक है। और पावर, पावर की यूनिट क्या बनती है आपकी, पावर होता है आपका वर्क अपॉन टाइम। पाव देखो 9, पावर देख लो बच्चों, पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, W/T। वर्क होता है आपका kg मीटर स्क्वायर S-2, ठीक है, मीटर kg मीटर स्क्वायर S-2 अपॉन टाइम S, तो ये हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर S-3, ठीक है। तो ये आज की क्या होती है, पावर की यूनिट बनती है। और इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, वॉट। पावर की SI यूनिट क्या होती है, वॉट। पावर की SI यूनिट वॉट होती है बच्चों, ठीक है। बच्चों अब हम रेंज पढ़ेंगे कि हम कहाँ से कहाँ तक मेजर कर सकते हैं। तो रेंज ऑफ लेंथ है 10⁻⁻15 से लेके हम 10⁻26, यानी कि जो हम 10⁻15 बहुत छोटा पार्टिकल, जो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक न्यूक्लियस जो होता है उसकी रेडियस, उसकी उससे मेजर कर सकते हैं। कहाँ तक, 10⁻26। इट मीन्स साइज ऑफ यूनिवर्स, साइज ऑफ यूनिवर्स। हम यहाँ तक क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं। इतने छोटे से, यहाँ से शुरू करते हैं छोटे से और बड़े तक चले जाते हैं, तो ये हम इतना मेज़र कर सकते हैं। अब देखो मेज़रमेंट के जो तरीके होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। तो मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, देखो मेज़रमेंट ऑफ लेंथ के आपके दो टाइप होते हैं। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। पहला कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड, जिसमें आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह को मेज़र कर सकते हो, उसको हम डायरेक्ट मेथड के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें जो पहला होता है वो होता है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैली वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है बच्चों, एक ये पाइपिंग जैसा होता है, उसकी तरह का एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, जो क्या कर सकता है, जो आपके स्मॉल डिस्टेंस को क्या कर सकता है, मेज़र कर सकता है। जैसे आप उससे किसी, जैसे आपका कोई पेन का ढक्कन है, उसकी रेडियस को मेज़र करना है, या उसकी मोटाई को, थिकनेस को आपको मेज़र करना है, वो आप विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मेज़र करने से पहले आपको लीस्ट काउंट मेज़र करना। लीस्ट काउंट होता है बच्चों आपका वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। जब आप एक मेन स्केल की डिवीजन की को जब नंबर ऑफ डिवीजन से क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो, वो आपका लीस्ट काउंट होता है। देखो बच्चों, जैसे आप स्केल है आपके पास, ठीक है, अगर कोई आपके पास 100 मीटर का स्केल है, ठीक है, उसका लीस्ट काउंट क्या होगा बच्चों, जैसे आप उसमें क्या करते हो, आप टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं, 100 होते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में मेज़र करता है वो, तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक स्केल, एक डिवीजन कितने का होता है, 1 का होता है, तो उसमें होगा 1/100, यानी कि कितना, 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ये किसका है, ये मीटर स्केल का है बेटा, मीटर स्केल। तो मीटर स्केल से आप जो 1 मीटर का जो होता है उससे आप इस ऐसे मेज़र कर सकते हो, यानी कि वैल्यू ऑफ वन मेन डिवीजन, वैल्यू कितनी है एक डिवीजन की, 1 है, और टोटल कितने थे उसमें, 100, तो 0.01 सेंटीमीटर। उसी तरीके से आप लीस्ट काउंट किसका मेज़र कर सकते हो, वर्नियर कैलिपर्स का मेज़र कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है, तो लीस्ट काउंट होता है बच्चों आपका, उसमें जो आपका होता है, ये नहीं, ये तो मीटर का बताया था मैंने आपको। अब मैं आपको किसका बताता हूँ,
वर्नियर कैलिपर्स का, वो होता है ये भी मेज़र करता है 0.01 सेंटीमीटर को। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका आता है स्क्रू गेज। कौन सा है? सेकंड, स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, जो स्क्रू गेज होता है वो किससे कहाँ से कहाँ तक मेज़र करता है? वो करता है 0.001 सेंटीमीटर से तक लीस्ट काउंट, यानी कि इसे इतना छोटे तक मेज़र कर सकता है। ठीक है। जो आपका वर्नियर कैलिपर्स था वो 0.01 सेंटीमीटर से स्टार्ट करता है मेज़र करना, और स्क्रू गेज 0.001 से सेंटीमीटर से क्या करता है? स्टार्ट करता है। उसके बाद बच्चों एक और इंस्ट्रूमेंट होता है आपके पास, वो होता है स्पेरोमीटर। स्पैरो, SPHERO, स्पेरोमीटर। ठीक है। ये भी कहाँ से कहाँ तक? 0.001 सेंटीमीटर से लेके से स्टार्ट किसी की वैल्यू मेज़र करना शुरू करते हैं, यानी कि आप इतनी छोटी वैल्यू तक उसमें क्या कर सकते हो? 0.01 सेंटीमीटर की वैल्यू को उससे मेज़र कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। जो हमारा जो दूसरा मेथड है वो सेकंड मेथड, दैट इज इनडायरेक्ट मेथड। ये एक तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको तीन चीज़ें बताई। कौन कौन सी? वर्नियर कैलिपर्स, स्पेरोमीटर और स्क्रू गेज। अब हमारे पास है दूसरा मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, कि हम इनडायरेक्ट मेथड में कैसे मेज़र कर सकते हैं। इसमें पहला है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन मेथड, इसको हम इको मेथड भी कहते हैं बच्चों। इसको हम इको मेथड भी कहते हैं, इको मेथड। ठीक है। इसमें क्या होता है? आप क्या करोगे? जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है। वो ऑब्जर्वर, ये यहाँ पर वॉल है, ठीक। वो ऑब्जर्वर क्या करेगा? यहाँ से साउंड प्रोड्यूस करेगा, या ठीक है यहाँ तक भेजेगा। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? S। और वो डिस्टेंस यहाँ से टकरा के यहाँ तक वापस आएगी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2S। ठीक है। एक बार यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ से वापस आई, ऑब्जर्वर तक आई। इससे क्या कर सकते हैं? हम उसकी बीच की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। कैसे? टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? 2S। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम, और S इक्वल टू V इंटू टी अपॉन 2। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? उस ऑब्जर्वर और जो आपका ऑब्जेक्ट, जो जहाँ से आपको टकरा के वापस आवाज़ आएगी, वहाँ तक क्या कर सकते हैं? दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है। और इसमें देखो, इको मेथड को यूज़ करके हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड है। जैसे रडार, पहला है रडार। ठीक है। रे, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो, इसमें भी आपका यही रिफ्लेक्शन या इको मेथड यूज़ होता है। ठीक। दूसरा होता है इसमें लेज़र। लेज़र में क्या करते हैं? लेज़र डालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जब पेनिट्रेट करते हैं, तो उसकी विड्थ को मेज़र करने के लिए क्या करते हैं? उसको डालेंगे, और वो जहाँ वहाँ से टकरा के वापस आएगी, तो आप क्या निकाल दोगे? उसकी क्या निकाल देंगे? बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे। जो तीसरा होता है वो होता है सोनार। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? ये आप कहाँ, ये जो सोनार मेथड होता है वो कहाँ यूज़ होता है बेटा? वो यूज़ होता है सी में, ओशंस में। जब आपकी सबमरीन्स उसके अंदर जाती है, तो वो किसी अदर ऑब्जेक्ट या अदर जो वेल होगी, वहाँ डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको पता लगाने के लिए वो कितनी डिस्टेंस पे है, हम सोनार का यूज़ करते हैं। वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है, वो टकरा के वापस आती है, उससे उनको पता चल जाता है कि दूसरा ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे होता है। ठीक है। उसके बाद बच्चों जो आपका नेक्स्ट मेथड है इनडायरेक्ट मेथड में, वो है ट्रायंगुलेशन मेथड। ट्रायंगुलेशन मेथड में क्या होता है? इसमें ट्रायंगल होता है, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल होगा। ठीक। इसकी हाइट हो गई H। ठीक है। ये ले लिया मैंने X। ये A, B और C, ABC एक ट्रायंगल है। ये हमने X ले लिया, ये थीटा हो गया। ठीक। तो आप इसमें कैसे निकालोगे? आपको पता है tan थीटा इक्वल टू कितना होता है? tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC अपॉन
BC अपॉन AB, ठीक है, यानी कि H अपॉन X, ठीक। अब इससे आप हाइट मेजर कर सकते हो, तो H इक्वल टू कितना होगा, X tan थीटा। तो ट्रायंगुलेशन मेथड में किसी की हाइट मेजर करने के लिए हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास अदर और मेथड होते हैं, जैसे मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, ठीक, मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। उसके अलावा होता है आपके पास मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। दो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की, यहाँ से आपके दो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करना, एक तो वो होता है मेथड, एक होता है आपका किसी ऑब्जेक्ट की साइज को मेजर करना, ठीक है। और जो आपका डिस्टेंस होता है, दो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करना, वो आप पैरेलैक्स मेथड से मेजर करते हो, ठीक है।